भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर उम्मत मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया है, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोदी सरकार की अशरबाज से मुसलमानों पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान ने तशवीश का इज़हार किया है। अफगान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फित्र के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान किया है। धमकी दी है कि अस्करी हमलों के साथ फिदाई हमले भी किए जाएंगे। ये भी बताया गया कि जहाद का फैसला भारत में RSS, बीजेपी और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मजालम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खिते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर उम्मत मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया है, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोदी सरकार की अशरबाज से मुसलमानों पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान ने तशवीश का इज़हार किया है। अफगान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फित्र के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान किया है। धमकी दी है कि अस्करी हमलों के साथ फिदाई हमले भी किए जाएंगे। ये भी बताया गया कि जहाद का फैसला भारत में RSS, बीजेपी और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मजालम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खिते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर उम्मत मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया है, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोदी सरकार की अशरबाज से मुसलमानों पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान ने तशवीश का इज़हार किया है। अफगान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फित्र के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान किया है। धमकी दी है कि अस्करी हमलों के साथ फिदाई हमले भी किए जाएंगे। ये भी बताया गया कि जहाद का फैसला भारत में RSS, बीजेपी और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मजालम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खिते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर उम्मत मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया है, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोदी सरकार की अशरबाज से मुसलमानों पर ढाई जाने वाले मजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान ने तशवीश का इज़हार किया है। अफगान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फित्र के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान किया है। धमकी दी है कि अस्करी हमलों के साथ फिदाई हमले भी किए जाएंगे। ये भी बताया गया कि जहाद का फैसला भारत में RSS, बीजेपी और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मजालम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खिते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर उम्मत मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। कोरोना की आड़ में इंतहा पसंद मुसलमानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद भारत में जहाद का ऐलान किया है, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है।
بھارت میں کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کی اشرباز سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف افغان طالبان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبان نے ایک پیغام میں عید الفطر کے بعد باقاعدہ ہندوستان میں جہاد کا اعلان کیا ہے۔ دھمکی دی ہے کہ عسکری حملوں کے ساتھ فضائی حملے بھی کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جہاد کا فیصلہ بھارت میں RSS، BJP اور ایسے ہی دیگر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے جانے کی وجہ سے کیا ہے۔ طالبان مذاکراتی وفد کے چیف نے بھی بھارت کی کارستانیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ نئی دہلی کا افغانستان میں کردار ہمیشہ منفی رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ غداروں کی مدد و حمایت کی۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا حساب بھی چکائیں گے۔ افغان طالبان کے اعلان پر خطے میں ایک اور لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر امت مسلمہ تشویش میں مبتلا ہے۔ کورونا کی آڑ میں انتہا پسند مسلمانوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان نے عید الفطر کے بعد بھارت میں جہاد کا اعلان کیا ہے، جس سے ایک نئی لڑائی شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کی اشرباز سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف افغان طالبان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبان نے ایک پیغام میں عید الفطر کے بعد باقاعدہ ہندوستان میں جہاد کا اعلان کیا ہے۔ دھمکی دی ہے کہ عسکری حملوں کے ساتھ فضائی حملے بھی کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جہاد کا فیصلہ بھارت میں RSS، BJP اور ایسے ہی دیگر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے جانے کی وجہ سے کیا ہے۔ طالبان مذاکراتی وفد کے چیف نے بھی بھارت کی کارستانیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ نئی دہلی کا افغانستان میں کردار ہمیشہ منفی رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ غداروں کی مدد و حمایت کی۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا حساب بھی چکائیں گے۔ افغان طالبان کے اعلان پر خطے میں ایک اور لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے۔